ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰਜ ਪਾਲੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਉਮੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਉਮੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼। उत्तर बंगाल का कल्याण मोदी जी ही करते। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਭੀੜ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਭਾਈ, ਚਿੰਤਾ। पर आ देख लो चिंता का एक होर रूप। ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क, ना बाकी नियम लागू, यानी कि दोहरा रवैया। ये समझिए या ये समझे कि ममता ने इस सूबे नूं बर्बाद करता ते प्रधान सेवक इस नूं बहाल करन दे लई आए हुए ने। सो थोड़ी जी कुर्बानी तो चाहिए है ना, क्योंकि भाजपा लीडर की मन्नीए तो उन्होंने दे कहण ते ही कोरोना आउंदा है ते उन्होंने दे कहण ते ही कोरोना जांदा है। मिलो असम के सेहत मंत्री ते भाजपा लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा जी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम कोविड आज का दिन में नहीं है यहाँ में, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो क्यों बेकार का आप एक पैनिक क्रिएट करें। जब होगा मैं बता दूंगा लोगों को कि आज से पहनो। सो बीजेपी लीडर सीधी जानकारी रखते ने कोरोना संबंधी 100% टका के, ताइयों तो इन्ने विश्वास के नाल आख रहे ने कि जदों कोविड असम च आऊगा इन्हां नूं पता लग जाऊगा तो ये जनता नूं कह देणगे कि मास्क पा लो, क्योंकि फिलहाल ब्यूटी पार्लर भी तो चलाने हैं ना। मास्क पहनेगा तो पार्लर कैसे चलेगा? ब्यूटी पार्लर भी चलना चाहिए। ओ यस, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। नीरज बाली दरअसल एक गल भुल ही जाता है किते किते। जी हाँ, कि इस न्यू इंडिया च बेरोजगारी का आंकड़ा वध चुका है। सो काम ना चलिया तो लोगों का चूल्हा किवें जलेगा। सो मास्क अगे तो ना पाओ, क्योंकि ब्यूटी पार्लर किवें चलणगे। वैसे भी सरकारां ने तो खास कुछ कीता नहीं। 15-15 लाख ते 2 करोड़ नौकरियां दा इंतजार लोगों नूं अज भी है। गल प्रधान सेवक की हो रही सी, सो ओही करते हैं, क्योंकि जुमलिया दे नाल अज तक बनया कि जो हुण जुमले बारे गल करिए। दरअसल बंगाल च मोदी जी ने कमाल ही कर दी है। इस रैली च देखो किड्डा वड्डा रैला, भाव जनता वाली। मोदी जी नूं भी पता होना कि जिस थां ते उत्थे कोरोना हो ही नहीं सकता। कोरोना तक ही कोई होर वायरस भी फटक नहीं सकता। बाकी जिथे जिथे कोरोना है उत्थे दे मुख मंत्रियों दे नाल मीटिंग तक कर ही लेनी है। खैर कुछ सुनाउंदे हैं तुहानूं। मेरी एक प्रार्थना है, आप सुनोगे? मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुनोगे? बिल्कुल सुननगे मोदी जी, बिल्कुल सुननगे। तुसी प्रवक्ता जे हो कि विरोधी भी तुहानूं सुनते ने ते बहुत कुछ लिखते बोलते भी ने। ये तो तुहानूं सुनन दे लई ही आए हुए ने, जरूर सुननगे। देखिए, आप लोगों का प्यार इतना है, आप लोगों के आशीर्वाद इतने हैं कि इतना बड़ा ये मैदान भी छोटा पड़ गया। अब ये मैदान छोटा पड़ गया, आप जहां है वहीं खड़े रहिए। मोदी जी कईयां ने सुनिया ते कईयां ने विचार भी किया होना कि मोदी जी जरूर डांटणगे कि बहनों और भाइयों, मित्रों, कोरोना है, प्लीज मास्क पा के आया करो ते सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा करो। पर खैर मोदी जी ने बंगाल च परिवर्तन करना है ना, सो खेला हो रहा है ते होण दिओ। लोड़ तां परिवर्तन दी है ना, करोनोलॉजी दा कुछ अजीब जापदी है। लब्बो लबाब ये है। देश के इस संकल्प की सिद्धि में भाजपा भी दिन रात जुटी हुई है। मोदी जी 8 तारीख ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖੁਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दीदी एक सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी भगवान है? ਨਾਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਈਵੀਐਮ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ, ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੀਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है मित्रों। बस इन्ना नहीं, दीदी ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। ਭਾਜਪਾ ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਂਕਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਕਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਕੌਣ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ जनता आप डिसाइड करेगी क्योंकि मोदी जी साफ तौर पे कह चुके हैं कि जनता जनार्दन है, वही भगवान है। रोज आपको कहना पड़ रहा है कि आप नंदीग्राम जीत रही है, नंदीग्राम जीत रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, ਸੋ ਦੀਦੀ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ रोक सकता। अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। ਸੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही पानी की समस्या को दूर करने के लिए, हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए डबल ताकत से काम किया जाएगा। पानी पी के मोदी जी ने बंगाल दी कुछ जनता ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਰ ਬੰਗਲਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋर्ट छापी सी, इस साफ लिखा है कि भारत च जल संकट मोदी दे लई एक वड्डी समस्या बन रहा है। इस कुछ आंकड़ियां रही इस खबर नूं समझाउण दी कोशिश की गई सी। ब्लूमबर्ग ने साफ कर दिता सी कि भारत च जल संकट गहरांदा जा रहा है। उधर डाउन टू अर्थ ने इस साल 26 मार्च नूं एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि जल संकट तो कोई नहीं बच पाएगा। लो वेख लो तुहाडे सामने है। इन्ना ही नहीं, इसे साल मार्च यूएन की एक रिपोर्ट सी जिस चीन दे नाल भारत च वधदे जल संकट की भी
ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਜਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट पीटीसी न्यूज। खैर मोदी जी ने कुछ किया है तो जरूर करनगे। हालांकि 60 साल की बजाय 60 महीने मंगे सन। ये वक्री गल है कि अजे तक 60 महीनों के विच भी वो नहीं हो पाया जिस दे दावे ते वादे किए गए सन। पर बीजेपी वाले किते ना किते न्यू इंडिया दी गल्लां जरूर कर रहे हैं ते अज परिवर्तन दी गल्लां हो रही हैं। बहरहाल असीं पानी नूं लैके जे गल करिए, पानी नूं लैके एक रिपोर्ट इसे प्रोग्राम च पेश की सी कि किस तरह दे नाल NCRB दे डाटे निकल के सामने आए सन, जिस दे विच आंकड़े साफ तौर ते दस रहे सन कि पानी नूं लैके किस तरह दे नाल लोक भारत दे विच मरे ने आपस दे विच लड़ के। जी हाँ, पानी की बदौलत। ते हुण जिस ढंग दे नाल परिवर्तन दी गल्लां हो रही ने, ये तो जनता ते छड्डिया कि जनता किस तरह दे नाल परिवर्तन चाहुंदी है। खेलां वाले जुमले दी गल्लां बथेरियां हो चुकियां ने, लेकिन कुल मिला जुला के भाजपा के मंच ते कई बीजेपी लीडर बैठे सन ते मोदी जी दीदी दीदी दे वखरे ही अंदाज दे विच लोकां नूं लुभा रहे सन। विखाउने इस रिपोर्ट नूं अगे। मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये दीदी बोल रही है। दीदी जमीन खिसक चुकी है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी। पेश करन चाह रहे अजिही खबर जो वाकई किते ना किते पंजाब नूं ते खास तौर ते जिन्हां दा ज़मीर जिंदा है उन्हां नूं शर्मसार तो जरूर करेगी ही। सियासतदानां नूं की होवेगा ये अंदाजे दे सिट्टे तुसीं आप लगाई सकते हो। दरअसल पंजाब पानियां दी धरती, गुरुआं पीरां फकीरां दी धरती दे विचों जो कि शब्द अजकल निकल के सामने आ रहा है वो वाकई शर्मसार करन वाला है। जिस्म फिरोशी, जिस नूं शायद एक गैरतमंद लोग घर दे विच बैठ के ना सुन सकता है ना वेख सकता है, लेकिन एक अजिही तस्वीर निकल के सामने आ चुकी है एक खबर की शक्ल दे विच, जिस दे विच नाबालिग कुड़ियां भी शामिल दस्तियां जा रही हैं। दरअसल ये खबर वाकई पंजाब नूं किते ना किते शर्मसार जरूर करती है। विखाउण जा रहे हैं इस खबर नूं जिथे 6 मुंडे ते 6 कुड़ियां नूं फड़न दा दावा पुलिस ने कीता। वेखो इस रिपोर्ट नूं। 1 2 3 4 5 6 लड़के ते लड़कियां जिन्होंने पुलिस खिच खिच गड्डियां च बिठा रही है। जरा गौर दे नाल वेख लो तस्वीरां। पुलिस वालों इन्हां दे नाल वर्तारा क्यों किया जा रहा है, सड़क ते खड़े भी लोग सोच रहे होगे, सब हैरान। शायद ये तस्वीरां तुहानूं भी सोचण दे लई मजबूर कर देणगियां। तुहाडे ज़हन च भी सवाल होवेगा कि इन्हां दा कसूर की है, क्यों पुलिस धक्केशाही कर रही है। पर ये धक्केशाही नहीं, इस दरअसल च कार्रवाई है। की कार्रवाई है वो भी तुहानूं दस्सांगे, पर पहले इन्हां तस्वीरां नूं गौर दे नाल वेखो, शायद कुछ अंदाजा हो ही जावे। लगभग तुसी समझ तक गए होवोगे कि माजरा आखिर है की, पर फिर भी तुहानूं दसना जरूरी है। चलो असीं दिखाई दिंदे आ ते दस ही दिंदे आ कि पूरा माजरा दरअसल च है की। पुलिस क्यों इन्हां नूं गिरफ्तार कर रही है ते पुलिस इन्हां नूं क्यों अपनी गड्डी च बिठा रही है। दरअसल संगरूर के किशनपुरा इलाके च मौजूद एक घर च पति पत्नी दे वल्लों देह व्यापार का धंधा यानी कि जिस्म फिरोशी का धंधा चलाया जा रहा सी, जिसका पर्दाफाश करदे पुलिस ने मौके तो करीब 12 लड़के लड़कियां नूं गिरफ्तार किया है जो इस धंधे नूं अंजाम दे रहे सन, वो भी रिहायशी इलाके च। लंबे समय तो इस घर च देह व्यापार का धंधा चल रहा सी। इल्जाम तो इहो लग रहे ने स्थानक वासी हताश सन ते परेशान सन, पर पुलिस वालों कार्रवाई तो हुण काफी खुश नजर जापदे ने। चैन का साह मिला है, कहता कुछ अजिहा रहे ने। हमने आपकी रेड पड़ी है, क्या होता था इस घर में? अब इसके अंदर तो मैं कभी गया नहीं, बाहर से बस पता लगता था मुंडे और कुड़ियाँ आते रहते थे जाते रहते थे सब। अच्छा, रोज आते थे? हाँ रोज। दिन में कितने लोग आगे चले जाते? उतना तो पता नहीं, मैं तो अपना काम करता था बस। सो लोग पुलिस प्रशासन की पिठ थापड़ रहे ने कि बहुत वधिया काम किया, ते उत्थे ही कानून के रखवाले ने किस तरह इस ऑपरेशन को सफल बनाया उन्हां दी जुबानी ही सुना देते हैं। सूचना मिलने ते इन्हां ते रेड किया गया सीगा, जिहड़े इन्हां दे घर दे विचों 6 बंदे ते 6 ਜਿਹੜੀਆਂ लड़कियां वो मिलियां आ। सूबे के हालात किस कदर बनते जा रहे हैं ये तस्वीरां शायद दस्सण दे लई घट नहीं होणगियां। गुरदर्शन सिंह, PTC न्यूज़, संगरूर। दो तस्वीरां
दो खबरां हुण जो तुहानूं विखाउण जा रहे हैं दरअसल ये सवाल खड़े करती है अज दी व्यवस्थावां नूं लैके। पुलिस ने कुछ लोगों नूं गिरफ्तार किया है जिस दे विच दावा किया गया कि इन्हां दे कोलों कुछ गहणे बरामद होए ने। दस्सिया जा रहा है कि SBI के एक बैंक के विचों पाड़ पा के इन्हां गहणियां नूं चोरां ने लुट लिया सी ते पुलिस ने उन्हां नूं काबू कर लिया। ते दूजी खबर दरअसल दे विच तुहाडी तिजोरी जां तुहाडी अलमारी दे विच पईयां होईयां डिग्रियां नूं लैके है। दरअसल ये तंज है लेकिन असलीयत यह है कि पुलिस ने कुछ अजिहे गिरोह नूं फड़न दा दावा किया है जो नकलियां डिग्रियां बनाउंदे सन। हालांकि ये नकली डिग्रियां क्यों बनाते सन यह खुलासा अजे तक नहीं हो पाया, लेकिन सवाल खड़े होंदे ने कि क्यों लोग नकली डिग्रियां बनवाते ने ते क्यों लोग नकली डिग्रियां बनाते ने। बहरहाल विखाउण जा रहे हैं रिपोर्ट नूं। तुहाडी स्क्रीन ते जो तस्वीरां दिखाई दे रही ने वो सीधे तौर ते जुर्म दे नाल संबंधित ने। तुसीं भी गौर दे नाल देखो इन्हां मुलਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ जिन्हां ने दो ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ अंजाम दिता है हुण जेल ਦੀਆਂ रोटियां सेकਣ ਦੇ ਲਈ तैयार हो गए ने। जी हाँ, दो मामले निकल के सामने आए ने जिन्हां ਦਾ पर्दाफाश किया है मोहाली पुलिस ने। पहला चानना पाउंदे हैं इन्हां दो मुलਜ਼ਮਾਂ ते। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ SBI ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂਰਪੁਰ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ। बैंक च पाड़ लगा के करोड़ों रुपए के गहने चोरी करके फरार हो गए। इस तो बाद पुलिस ने भी इन्हां दी पैड़ नप लई ते मोहाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करदियां इस गिरोह का पर्दाफाश किया, जिन्हां दे कोलों 4 किलो तो वध सोना वो भी करोड़ों का बरामद किया। इन्ना ही नहीं, पुलिस ने इन्हां मुलਜ਼ਮਾਂ दे कोलों 500 ग्राम चिट्टा यानी कि हैरोइन भी बरामद की है जो पंजाबी जवानी नूं खत्म कर रही है। खैर पुलिस नूं कामयाबी किस तरह मिली आओ उन्हां दी जुबानी सुन लैंदे आ। चोरी किया होया जिहड़े सोने के गहने बरामद किए गए एंड प्लस जिहड़े 500 ग्राम उन्हां तों नशीला पाउडर है जिहड़ा इंटॉक्सीकेंट पाउडर है ਉਹਨੂੰ रिकवर किया। कानून के रखवालियां दे दावे तां तुसीं सुन ले, भावें पुलिस ने इस वड्डी कामयाबी नूं दसदियां अपनी पिठ थापड़ ली है, पर जो जमीनी हकीकत है पंजाब सूबे दे विच वो सब भली भांति जाणू है। जिस तो बाद कई सवाल भी खड़े होने लाजमी ने कि कित्थे सुत्ता हुंदा है पुलिस प्रशासन जदों अजिहियां घटनावां घटदियां ने। क्यों सूबे च आए दिन जुर्म दीयां घटनावां वापर रहीआं ने? सरकार क्यों ने इस ते नकेल कसन च कामयाब हो रही? जो थोड़े समय च बुलंदियां हासिल करना चाहते हैं, खैर अगली यह खबर उन्होंने लिए है। जी हाँ, यह खबर उन्होंने लिए बेहद जरूरी है जो घट समय च सर्टिफिकेट तैयार करवाना चाहते हैं। कि अक्सर किया भी जाता है ना कि जल्दबाजी च लिया गया फैसला नुकसानदायक हो सकता है, तो जिन्होंने जल्दबाजी की उन्होंने इसका हरजाना भी भुगतना पिया। दरअसल मोहाली पुलिस ने जाली सर्टिफिकेट तैयार करने वाले फर्जी वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तुसीं गौर नाल देख लो ये शक्लां, किते तुसीं भी इन्हां दे शिकार तां नहीं हो गए, किते तुसीं भी इन्हां दे पच्चे तां नहीं चढ़ गए, क्योंकि दो मुलਜ਼ਮ जाली सर्टिफिकेट ते जाली डिग्रियां बनाउण दे गौरख धंधे नूं अंजाम दिंदे सन जो हुण पुलिस दे धक्के चढ़ गए ने। खैर पुलिस ने जो कार्रवाई बनदी सी वो कर दित्ती है ते दावा किया जा रहा है कि वड्डे खुलासे होर भी हो सकते हैं। जो कि पैरामैडिकल एजुकेशन ते डिग्री मैनेजमेंट सिस्टम है पंजाब दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ BAMS ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ BAMS ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाल लुटेरिया दे वल्लों किस कदर सूबे च कोहराम मचाया जा रहा है उस तो वाकिफ तुसी हो ही चुके हो, लेकिन सरकार ते पंजाब पुलिस ते कानून दा खौफ अजिहे लुटेरिया च क्यों नहीं है इस समझन तो परे दी गल है। दिलजीत सिंह PTC न्यूज़ मोहाली। PTC न्यूज़ की खास पेशकश की समझे च अज बस इन्ना ही। नवीं ते ताज़ा खबरां वेखण लई वेखदे रहो PTC न्यूज़। मैनू यानी कि नीरज बाली ते मेरे कैमरामैन शेर सिंह नूं दिओ इजाजत। कल मिलते हैं इसे वक्त इसे प्रोग्राम की समझे च। याद है ना की समझिए।